तो हमारे यहाँ जो हम दूर से देखते हैं ना, एक एलीट हाउस, एक एलीट सोसाइटी के, यार वाह, इनके यहाँ ये सारे डॉक्टर्स हैं, इनके यहाँ सब ये है। वी डोंट नो व्हाट गोज इनसाइड, सो प्रोबेबली डॉक्टर बहू इज अबाउट दैट। हमेशा बात करती हूँ कि हम लोग अपस्केल वायलेंस के बारे में बात नहीं करते। ये एड्रेस कर रहा है डॉक्टर बहू इस ऐसे फिनोमेना को कि यार हमें ना डॉक्टर बहू चाहिए, बस बीवी जो हो या बहू जो हो वो डॉक्टर हो, शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर दिल वाले होते। सॉरी, कोई और मुझे गाना नहीं आता। सेम नैरेटिव जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का हस्बैंड बोलेगा, वो ही हम्म। एक अपर क्लास का पढ़ा लिखा इतना हाईली अकम्प्लिश डॉक्टर भी अपनी बीवी को कह रहा है। It's a good watch. Doctor Bho is different and it's a good watch. It's a good watch and it's a different kind of a drama. अगेन हमेशा से हमारे ड्रामों में लड़की की साइड को बहुत वीक दिखाया जाता है, हाँ हाँ। कहीं ना कहीं, राइट? डॉक्टर बहू जो है ना, डॉक्टर लड़की की अहमियत तभी तक है जब तक कि उसकी शादी नहीं हुई। जब वो आपकी बहू बन गई तो अब उसकी शादी नहीं, वो एक ट्रॉफी, वो बहू बन चुकी है। लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू के बारे में आपकी क्या राय? डायरेक्टेड बाय महरीन जब्बार। आज एक, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक और पकीजा नहीं करना? करते हैं उसको, बाद में कर लेंगे, अभी एनर्जी है ना, वो भी कर लेते हैं। हाँ, डॉक्टर बहू के बारे में बात करते आई थिंक हमने इसमें बात करना स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट है। हैं। जब आ रहा था तो आई लाइक इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे माशरे में एक जो डॉक्टर लड़कियों की एक वो तो है ना हम्म कि पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट गेटिंग देयर हम्म सन्स हम्म मैरिड टू हम्म डॉक्टर्स। और हर घर में एक प्रेशर भी होता है लड़कियों पे कि जी आपने डॉक्टर बनना है। हम्म। मुझे भी मेरे ऊपर भी था। मुझे याद है कि अच्छा, आप गई तो थी किंग एडवर्ड? नहीं नहीं, कहाँ गई थी, मैंने प्री मेड छोड़ अच्छा। दिया था। मेरी अम्मी अच्छा। मेरी ओ लेवल्स के बाद आई डिड, एंड मेरी अम्मी ने मुझसे एक महीना बात नहीं किया था जस्ट बिकॉज शी इज लाइक कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो और तुम डॉक्टर बन सकती हो, ऑल ऑफ दैट। क्योंकि हम्म it was इतना ऑब्सेशन था, है अभी भी हम्म मेडिसिन के हम्म साथ, राइट? तो मुझे था कि शायद मुझे था, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि अब हम इस इशू को एड्रेस करने लगे हैं। बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हम्म उसके अलावा हम्म ये भी कि किस तरह जब लड़कियां जो डॉक्टर बन जाती हैं उनको शादी के बाद प्रैक्टिस नहीं किया जाती, करने की इजाज़त हम्म मिल जाती, उस हम्म तरह। और वो इस प्ले के थ्रू शायद उन्होंने हाईलाइट करना है। तो इंटरेस्टिंग प्लॉट हम्म है। बड़ा पेट्रियार्की को अगेन मेरी ब्रिलियंटली दिखा रही है कि इवन इन हाउस होल्ड्स लाइक इतने अपर क्लास के और इतने पढ़े लिखे, उधर भी औरतों को जो किस एक सेकंड ग्रेड या एक उस तरह से ट्रीट किया जाता है। दे आर नॉट गिवन देयर ड्यू रिस्पेक्ट, which is also very true. हम इसको कहते हैं कि हम लोग, I talk a lot about violence against women, but मैं हमेशा बात करती हूँ कि हम लोग upscale violence के बारे में बात नहीं करते। हम्म Upscale violence is like the violence that happens in the upper strata of the society. It is, हम्म हम करना नहीं चाहते ना, it's different, and हालांकि हम्म it is even more difficult because वहाँ पे औरतें ज़्यादा helpless होती हैं क्योंकि हम्म just हम्म because of the status they hold, right? तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर बिट ऑफ, बट ओवरऑल आई एम रियली लाइकिंग इट। आप बताएं। अच्छा, जब पिछले दफ़ा आपने उस पर थोड़ी सी बात की थी, मैं नहीं देख सका था, जाहिर है मैं घूमता फिर रहा था, मैं नहीं देख सका था, लेकिन मैंने अब देखा ड्रामा, और मैंने एक साथ कुछ से छः सात एक साथ देख ली। अच्छा, शुरू में मुझे लगा था कि शायद ये जैसे हम शोज़ देखते हैं ना, कि द गुड डॉक्टर या ग्रेज एनाटमी या द पिट, अभी चला था थोड़े दिनों पहले एचबीओ पे, तो वैसा होगा कि अब इसके अंदर वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। या धूप किनारे जो एक ड्रामा हमारा आया था, उसमें डॉक्टर का था कि डॉक्टर की लाइफ और ज़िंदगी ये सब चीज़ें होंगी, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था, बट वो वैसा है नहीं, ये वैसा है नहीं। और जो आपने एक बात कही ना, जो जिस तरह की आपने बात कही, अ, ये एड्रेस कर रहा है डॉक्टर बहू इस ऐसे फिनोमेना को कि यार हमें ना डॉक्टर बहू चाहिए, बस बीवी जो हो या बहू जो हो वो डॉक्टर हो, चाहे वो किस तरह की भी नेचर की हो, किसी भी फैमिली की, वो डॉक्टर होनी चाहिए। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इसके अंदर स्ट्राइक की, और अब बाय द वे हमारा एक आर्टिकल है, dramaPakistani.com हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा गया है डॉक्टर बहू के बारे में, सो डू चेक इट आउट, और मैं उसका लिंक भी हम शेयर करेंगे अपने कमेंट्स में, वो देखिएगा। जो आपने बात कही ना कि एक तो पैट्रियार्कल फैमिली हाउस होल्ड होता है जिसमें टॉक्सिक होता है, जो जिसमें आप कहते हैं शुरू दिन से बोल देते हैं कि ये नहीं करेगा, ये लड़के औरतें ये नहीं करेंगी, औरतें वो नहीं करेंगी। एक होता है पोलाइट तरीके से पैट्रियार्कल तरीका करना, एक पोलाइट तरीके से आपने कंट्रोल करना, कि आपने ये दिखा कर के भाई, जिसे कहते हैं ना ट्रॉफी वाइफ, कि आपने ट्रॉफी के तौर पर एक एक पोलाइट तरीके से रखना, अपने स्टेटस को मेंटेन करना। और जो आप कह रही थी स्टार्टिंग में कि यार वो ये ज़्यादा डेंजरस होता है,
जो हमारे यहाँ जो हम दूर से देखते हैं ना, एक एलीट हाउस, एक एलीट सोसाइटी के, यार वाह, इनके यहाँ ये सारे डॉक्टर्स हैं, इनके यहाँ सब ये है, we don't know what goes inside. So probably Dr. Bahu is about that. डॉक्टर बहू इज अबाउट व्हाट गोज इनसाइड। तो वो जो लोग ये समझ रहे हैं कि आपको ये देखने को मिलेगा कि रोज सर्जिकल वार्ड्स में और रोज हॉस्पिटल में क्या होता है, आई डोंट थिंक कि ये होगा इसके अंदर। क्या होगा इसमें, इसमें यही सब होगा कि किस तरह से वो लड़की जो एक ऐसे घर में गई है जहाँ पे डॉक्टर्स ही होने चाहिए, और जहाँ एक 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 उन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है, वहाँ उसका शौहर खुद डॉक्टर नहीं है, तो किस तरह से बिलिटल किया जा रहा है और किस तरह से वो अपनी जगह बनाएंगे। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि वो जो फैमिली हेड है शाहनवाज साहब, उन्होंने कोशिश की है वो कुबरा खान को दबाने की, लेकिन वो दबी नहीं लड़की। वो अभी समझ रही है, वो देख रही है चीज़ें कि किस तरह से इस एलीट सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं। मतलब वो क्या था पुराना हिंदी गाना, शीशे के घरों में रहने वाले पत्थर दिल वाले होते हैं। सॉरी, कोई और मुझे गाना नहीं आता। तो और इसके ये अलावा है, ये इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। थोड़ी सी चीजें और थोड़ी सी चीजें ऑफ भी हैं, जो कि अनरियलिस्टिक भी हैं। अब जो आई एम सॉरी, आई एम रियली बैड विद द नेम्स, जो कुबरा खान का जो कैरेक्टर है, जो उनके हस्बैंड का हम्म कैरेक्टर जो एक शुजा, सलमान। जो सलमान का सलमान जो जो, शुजा का कैरेक्टर हाँ। है, यार वो एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, वो स्कॉलरशिप्स पे पढ़ता हम्म रहा है, वो हम्म बिजनेस कर रहा है, ही इज रनिंग, ही हैज 2 शोरूम्स। जिस तरह उसको बिलिटल तो हम्म ऐसे उसको कर रहे हैं कि वो शायद मैट्रिक भी नहीं किया और वो भाग गया था और वो सारा हम्म accomplished in his हम्म own way of work, right? So I don't get हम्म that because I think business is also considered, if not as, but if not equal, but respectable, area हमारे पाकिस्तान हम्म में। So I don't get it कि उसको इतना belittle क्यों कर रहे हैं। I think that's a little bit over exaggerated, जो उसके बाप राइट। का हाँ रवैया है, हाँ right? हाँ। That उसके piece is बाप तो अपने definitely, आप से नहीं निकल रहा बाहर। उसका बाप तो हाँ, कभी कभी लगता है वो हीरो है। उसने शादी की है डॉक्टर बहू से। he's good, like वो उनकी ड्रेसिंग, उनकी बात करने का अंदाज, हम्म and he's, and there are men like that जो कि बच्चे भी कंट्रोल करते हैं, घर भी कंट्रोल करते हैं, वाइफ को भी कंट्रोल हम्म। करते हैं, बाहर भी, बहुओं को भी, people हाँ। are like that, and I've seen those men हम्म जो कि who wants हम्म to have say in everything and they want to be the in हम्म charge. He's that. हम्म जो उनकी जो दूसरी बहू है, वो उसका भी कैरेक्टर मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन बट इट रिमाइंड्स मी ऑफ नूरजहां, बिकॉज वही है, सबा हमीद थी और साथ में वही है, राइट? हाँ, ये कास्ट थोड़ी सिमिलर हो गई ना, उस वजह से वो फील आ रही है। हाँ, बिल्कुल वही, लेकिन वो जो चीज़ है, बिकॉज़ शी डज़, अब जिसमें इसमें इनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, एंड देन शी इज़ आल्सो गायनेकोलॉजिस्ट, और हम्म उसका हस्बैंड भी उसको कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहता हूँ। सेम नैरेटिव जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का हस्बैंड बोलेगा, वो ही हम्म एक अपर क्लास का पढ़ा लिखा इतना हाईली अकम्प्लिश्ड डॉक्टर भी अपनी बीवी को कह रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमारी सोसाइटी, जितना चाहे आपके पास पैसा हो या नहीं हो, आपके जो मेंटल मॉडल्स हैं, दे आर द सेम, and especially they're the same towards women, and patriarchy is as present as it's equally present in the lower class इन द as well एलीट, as हाँ। the upper class, and there is no difference वो at all. ज्यादा डेंजरस है कि वो इनविजिबल है, वो दिखती नहीं है, वो सोशली एक्सेप्टेबल भी होती है। ये भी तो इशू है ना, कि वो because आप लोगों को because लगता है कि हाँ। हाँ, because seemingly औरतों को आजादी है, like they're running their clinic, हाँ 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 they're हाँ they're हाँ। liberated, they go out on their own, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है, फैशनेबल है, तो वो आप ऑडी में उसके घूम रही है। हाँ इनविजिबल है, बट इट इज स्टिल हाँ देयर, इट्स इवन वर्स, राइट? हाँ। बल्कि जो वो है हमें सोने का ट्रेजिक, पिंजरा। हाँ, सोने का पिंजरा, एग्जैक्टली exactly. तो हम्म बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट है, इसमें कोई शक नहीं, इट्स डिफरेंट, बट हम्म। मुझे तो खैर एक चीज से जो हमेशा से इतराज है, लेकिन आई थिंक इट्स गोना बी एजेस बिफोर विल कम आउट ऑफ दिस, इज आवर ऑब्सेशन विद मैरिज, द मैरिज, एंड हम उससे भी बात करते हाँ, हैं, कफील और में भी यही हो गया। उसकी भी बात करनी बहुत हम्म प्रॉब्लमेटिक है वो, बट हम्म सो या, सो दैट पीस अदरवाइज अच्छी बात है, एक इशू है जिसपे पहले बात होनी चाहिए थी और अब हो रही है, सो या, हम्म। इट्स नाइस It's a वॉच। good watch. Doctor Who is different and it's a good watch. It's a good watch and it's a different kind of a drama. हमेशा हम वो पैट्रियार्कल सोसाइटी जैसे हम बोलते रहते हैं कि ये इस तरह से, ये यहाँ पे ये होता है, ये होता है, मेजोरिटी टीवी पे यही दिखाते हैं। लेकिन ये भी दिखा रहे हैं इसके अंदर कि भाई आप वो जो दूसरे बड़े पढ़े लिखे, अब डॉक्टर सरप्राइजिंगली 7-8 साल लगा के डॉक्टर बनते हैं, दुनिया जहान की किताबें पढ़ते हैं, क्या क्या नहीं कर करा के बनते हैं, लेकिन अंदर से दिमाग अगर आपका वही है,
अगर दिमाग के अंदर आपके जड़ें बनी हुई हैं पुरानी और डोमिनेंस की, तो फिर 100 किताबें पढ़ लें तो भी आप ऐसे ही रहेंगे। ये तो वही बात होगी, उनको तो आप कॉल आउट कर लेते हैं, लेकिन इनका क्या, इनको कौन कॉल आउट करेगा? तो इसको डॉक्टर बहू वाला ड्रामा कॉल आउट करेगा। नहीं, नहीं, हाँ, ये बात आपकी ठीक है और मुझे कुबरा खान का कैरेक्टर स्पेसिफिकली अच्छा लग रहा है क्योंकि शी इज़ ट्राइंग टू ब्रेक अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट्स ट्राइंग टू होल्ड हर बैक। हम्म। मरीना खान का कैरेक्टर अगेन हमेशा से हमारे ड्रामों में लड़की की साइड को बहुत वीक दिखाया जाता है। हाँ हाँ। कहीं न कहीं राइट वो इसमें भी वो दिखा रहे हैं और उनके लिए दे डोंट केयर कि उनकी बेटी कितनी सक्सेसफुल है या कितनी इंटेलिजेंट है, बट दे ऑल दे केयर अबाउट कि तुम शादी बचा लो। एंड इट ऑल केम डाउन टू कि हम्म अगर मैं अब तुम्हारी दूसरी बहन की भी शादी होने वाली, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उसमें कोई मसला हो। वेरी हम्म हम्म रिडंडेंट, वेरी बैकवर्ड हम्म थिंकिंग, हम्म। जो आई थिंक शायद वो हमें जान के दिखा रहे हैं। मे बी मेरी जबार जस्ट अगेन हाँ। हाईलाइटिंग this हम्म again this aspect of redundant aspect of our society, but overall acha, as you said, overall it's a good watch. Again थोड़ी बहुत है डायरेक्शन में, लाइक शादी में जॉगर्स हम्म पहन के, which was हम्म। cute though. I फाइन, liked it. दैट्स ओके, दैट्स ओके, इट वाज That was सिंबॉलिक। cute. Yeah, no, हाँ। that was nice, but the overall like setting, शादी की और वापस, I don't know, like there are few things that I was, but then I get it कि अच्छा, उसको एक शादी सवाल है आपसे, मेरा मेरा आपसे, मैं आई थिंक आई मिस्ड इट, व्हाई इज ही स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर? मतलब वो शिफ्ट क्यों कर दिया उसने सर? वो इसलिए शिफ्ट कर गया क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं तो उसको पढ़ाई करनी है। सो सो तो उसको पढ़ाई करे। स्पेस, तो वो स्पेस दे रहा है उसको क्योंकि रात को अच्छा। लाइट जलाती है और वो डिस्टर्ब होता चलो है। चलो तो चलो, फेयर इनफ, फेयर हाँ, इनफ। वो इस वजह से आई थिंक हाँ, दैट्स तो दैट्स स्टडी में पढ़ाई कर ले जाके। हाँ, इतना बड़ा घर है, लेकिन आई थिंक वो इसलिए नहीं जाती कि हाँ। मे बी, आई थिंक वो इसीलिए नहीं जा रही कि फिर वो क्वेश्चन करेंगे कि तुम क्यों नहीं हो उधर, अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं हो, यू नो। हम्म आई मीन दिस इज ऑल्सो वेरी वियर्ड ना कि आपको इतना ऑब्सेशन है अपनी हम्म डॉक्टर के साथ शादी करने का, डॉक्टर बहू लाने का, और फिर आप एज सुन एज वो आई है आप उसको एग्जाम भी नहीं देने दे रहे और हनीमून एकदम से इंपॉर्टेंट हो गया एक जगह। थोड़ा सा हम्म। कॉन्ट्रडिक्शन है, एक जगह आपके लिए मेडिसिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बेटे को हर वक्त बिलिटल करते हैं, और दूसरी जगह आप वो उसके मेजर एग्जाम है और फिर उसका हनीमून उससे नहीं जाना तो आपने उसकी इतनी बड़ा उसको नहीं, वो इसकी कर एक दिया। वजह है ना, फिर ये देखिए, इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि डॉक्टर बहू जो है ना, डॉक्टर लड़की की अहमियत तभी तक है जब तक कि उसकी शादी नहीं हुई। जब वो आपकी बहू बन गई तो अब उसकी शादी नहीं, वो एक ट्रॉफी, वो बहू बन चुकी है। तो हाँ, अब ये वो अच्छा उसका, लगा। हाँ, ये वजह है। तो ये एक आईना दिखाया है ड्रामे में कि यार ये आप इतना अच्छा मत समझें इन लोगों को जो ये इस तरह से करते हैं। टोटल, आप हाँ, ये, टोटल। हाँ, ये ऐसे तो चला, अच्छा ड्रामा है। महरीन जब्बार की वजह से आई एम वाचिंग इट, बिकॉज ऑफ महरीन जब्बार। मुझे उनका काम और बहुत अच्छा लगता है। wrap up, I was just reading and watching other reviews कि जी केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, उसमें बड़ी लग रही है यार हम लोग का। आई गेट इट, केमिस्ट्री एज एक्टर्स हम्म है या नहीं है, हम्म दैट इज येट टू बी सीन बिकॉज दे हैव नॉट हम्म reached that stage in a relationship where they could exchange those kind of expression or gestures or words that would start that chemistry. अभी वो as strangers ही रह रहे हैं शादी के बाद भी। लेकिन एज शुड नॉट बी एन इशू, और इस स्टेज और इस ये तो क्या इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि इसकी एज ज्यादा है लड़के से? नहीं, ये नहीं दिखाया, बट ये लोग कह रहे हैं ना अच्छा कि जी वो छोटा लग अच्छा रहा है, वो बड़ी लग अच्छा। रहा है, सो पेयरिंग के दैट भी। ऊपर है ना वो तो, वो तो टाइम लगता है आपको। और नहीं, उसका एक रीजन है फराज, जो मैं थोड़ा सा आपका इधर टाइम लेगी, उसका एक रीजन है क्योंकि अभी आपने नोटिस किया है, जैसे हम अभी कफील पे ही बात स्टार्ट मेरा ख्याल है करते हैं चलो कि कफील पे, जैसे हाँ। कफील में जवेरिया की जो उसकी बेटी है उसकी शादी, फिर दनीन जैसा कैरेक्टर, राइट। एक और हम्म ड्रामा आ रहा है विंटर लव, उसमें वो एक और लड़की है जो अभी आई थी, जमा तकसीम में जो बच्ची थी वो। हम्म। ये छोटी बच्चियों को दिखा रहे हैं कि इनकी शादियां हो रही हैं, इनके लव इंटरेस्ट, आ तो आप तो बजाय के वो उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने में यू गोइंग बैकवर्ड्स बेसिकली। वहां आप जितना मतलब लड़की वो 16 17 साल की भी लड़कियां नहीं है, एमी हाँ जैसी हाँ जो हाँ 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 इतना हाँ। बड़ा करके दिखा रहे हैं और आप उनकी शादियां दिखा रहे हैं, फुल ऑन दैट्स रिलेशनशिप अ दिखा रहे गुड हैं। पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक कि इसका, दिस इसी की रील बनानी चाहिए हमें, इसकी रील बनेगी। अबे आप नोट करें, इसकी रील बनाए आप, कि ये नहीं, जो बट आपने आई मीन दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक कि आप क्या कर रहे हैं, आप बजाय के हमारी हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, हम तो पीछे की तरफ जाने शुरू हो गए हैं। तो वो आई वांट टू हम्म से दिस चाइल्ड मैरिजेस, आप वो यू रिनफोर्सिंग दैट हम्म। आइडिया, और आपने लेटली अभी देखा है कि जिसका दिल चाहता है उठता है
और सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, जो औरतें हैं, आप उनकी हम्म एज पे अटैक करने शुरू हो जाते हैं। एजिंग इज अ नेचुरल, it's a natural part of life. All of us are हम्म aging and हम्म we should हम्म embrace it. हम्म हम्म और औरत की वर्थ इज नॉट टाइड टू हर हम्म एज। सो ये जो हम्म नैरेटिव है, इट्स सो डेंजरस कि आप देख लो कि मैं बुशरा अंसारी के ऊपर कभी कमेंट्स पढ़ती हूँ, लोग उनको इतना टारगेट कर रहे हैं। रिसेंटली अभी आई वाज शॉक्ड, हुमायूं सईद, नादिया खान और अतीका उनके अति ऊपर हाँ टारगेट कर रहे हाँ हैं। यार, यू हाँ नोबडी, इवन हुमायूं सईद इज नॉट यंग, फैसल कुरैशी इज नॉट। हम हम्म बचपन में, मेरे को भी, हम छोटे हम्म। होते थे जब हुमायूं सईद आते थे, तो हुमायूं सईद हाँ तब से बहुत, देख रहे हैं। like, just because you're हम्म cast against young women, it doesn't make you हम्म young. And so हम्म this, the whole idea of this, आप एज शेमिंग कर रहे हैं या एजिज्म, दिस इज बैड। और आप अपने ड्रामा में अब ये दिखा रहे हैं कि आप हम्म। छोटी से छोटी लड़कियों की शादियां, छोटे से छोटी लड़कियों के रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। और उसकी वजह से आप देखो कि सिर्फ शबाना में, सॉरी अभी मैं थोड़ा डिरेल हो गई,